मित्रों, सीता की खोज में गए हुए वानर दल जो दक्षिण दिशा में गए थे, समुद्र के किनारे पहुंच करके वहां सब हताश होकर के बैठ गए। महाराज सुग्रीव द्वारा निर्धारित किया हुआ 1 महीना समय भी वहां इन लोगों को पहुँचते पहुँचते पार हो गया था। उसके बाद सब वानर आपस में विभिन्न प्रकार के बात करने लगे। उसमें तार नाम का एक वानर था। वह अंगद से कहा कि अंगद, यदि हम लोग अब समुद्र पार होने का बात करते हैं तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो समुद्र पार हो सकता है। ये विशाल समुद्र को पार करना किसी से संभव नहीं है और सीता का पता हम लोग नहीं लगा पाए और 1 महीना का निर्धारित समय भी पार कर गया। अब अगर हम लोग लौट कर किष्किंधा जाते हैं तो निश्चित रूप से महाराज सुग्रीव हम लोगों का वध कर डालेंगे। सुग्रीव का शासन बहुत कड़ा है, वह सबको वध कर डालेंगे। तो हम तो लोगों को तो अब मरना तय है। यदि अब लौट करके किष्किंधा जाते हैं तब भी मर जाएंगे, यहाँ रहते हैं तब भी भूख प्यास से मर जाएंगे, अपने परिवार बाल बच्चा को सबको छोड़ करके हम लोग अलग हो जाएंगे। तो ये सारी बात को देखते हुए अब हम लोगों के लिए यही अच्छा है कि हम लोग पुनः उसी गुफा में प्रवेश कर जाएं और उसी गुफा में अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे और लौट करके किष्किंधा नहीं जाएंगे। वहाँ भी मेरा मृत्यु निश्चय है, तो इसलिए अब हम लोग उसी गुफा में चले जाएं। तो अंगद ने भी भेद नीति के अपनाया। अंगद कहने लगा कि महाराज सुग्रीव का कानून बहुत कड़ा है और हम पर वो ऐसे ही नाराज़ रहते हैं। हमारे पिता को उन्होंने एक गुफा में जब एक राक्षस को मारने के लिए प्रवेश किया था तो गुफा में बंद करके चले आए थे कि किसी तरह से बाली यहीं मर जाए, और यहाँ आकर के राजा बन गया। और राजा बनने के बाद हम लोगों को कष्ट देने लगा। इसलिए सुग्रीव तो हम लोगों से ऐसे ही खफा रहते हैं। हम जो युवराज भी बने तो सुग्रीव नहीं चाहता था कि युवराज बने, वो तो राम प्रभु का कृपा था कि हमको युवराज बनवा दिए। तो अब अगर सुग्रीव के पास जाएंगे तभी हम पर ऐसे ही खफा रहते हैं, हमको तो और पहले मार डालेंगे और तुम लोगों को ही मार डालेंगे। इसलिए अब अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से उसी गुफा में चलें और उसी गुफा में रह करके हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। तो हनुमान जी ये सब बात सुन रहे थे। हनुमान जी पट सोचते भांप लिए इस बात को कि अंगद चाहता है कि वानर में हम फूट डाल करके अपना ग्रुप बना लें, उस गुफा में कुछ दिन रहने के बाद सबको और एकत्रित करके सुग्रीव पर चढ़ाई करके सुग्रीव का वध कर डालेंगे। हनुमान ये समझ रहे थे कि अंगद जो है से बाली के ऐसे ही बलशाली है, सुग्रीव को वह निश्चित रूप से मार सकता है, युद्ध में परास्त कर देगा। तो अब सुग्रीव पर में खतरा उपस्थित हो गया, ये बात हनुमान जी भांप गए। तब हनुमान जी ने भेद नीति अपनाया कि यहाँ पर अब क्या नीति से काम किया जाए। तो भेद नीति का शरण लेकर के उस वानर सबको समझाया कि तुम लोग इतने हताश नहीं हो जाओ। यदि उस गुफा में चले जाते हो और वहाँ रहते हो तो वहाँ भी जिंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि राम प्रभु के काम से हम लोग आए हैं। राम प्रभु समझ ही जाएंगे कि हम लोग उस गुफा में हैं, वो पता कर लेंगे और लक्ष्मण के एक ही बाण में वो गुफा को चूर चूर करके पहाड़ को तोड़ देंगे और उस गुफा में आकर के एक ही बाण में हम सबों का वध कर डालेंगे। तो वहाँ भी मरना तय है। दूसरी बात कि ये वानर लोग अभी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कि वहाँ जब कुछ ही दिन रहेंगे तो ये लोग अपने परिवार को खोज में सुरक्षित लंका वहाँ भाग जाएंगे किष्किंधा। ये लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे अंगद, इसलिए ये सब बात मत सोचो। आगे के कुछ काम करने का निर्णय करो कि हम लोगों को सीता का पता कैसे चलेगा, कैसे हम लोग सीता का खोज कर सकते हैं, इस पर मैं सोचो। तो हनुमान जी अंगद को और सब वानर को डराए कि उस गुफा में भी रहने से तुम लोग सुरक्षित नहीं रहोगे। लक्ष्मण को क्रोध को जानते हो ना, और राम का काम है तो राम को सब कुछ का पता चल ही जाएगा। इस सृष्टि में कुछ ऐसा नहीं है कि राम से छिपा हुआ है। और लक्ष्मण को भेजेंगे, लक्ष्मण आकर के यहाँ हम सबों का तब वध कर डालेंगे। इसलिए हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए और हम लोगों को आपस में मिलजुल करके सीता के खोज के बारे में, समुद्र के उस पार जाने के बारे में प्रयास करना चाहिए। और वही उसी में हम लोगों का सबका कल्याण है, उसी में सारा संसार का भी कल्याण है। तो हनुमान जी सब वानर को फिर अपने ओर किए, सबको साहस बंधवाए। उसके बाद जामवंत महाराज ने अपना रोल बखूबी निभाया। जामवंत को हनुमान जी के जन्म, कार्य, उद्देश्य सबके बारे में पता था, इसीलिए वो शुरू से ही हनुमान के साथ रह रहे थे। उसके बाद जामवंत जी अपना रोल निभाए
और उसके बाद हनुमान जी अब लंका जाएंगे, और लंका जाएंगे गए वहाँ पर क्या सब हुआ ये सब कहानी और हमारे चैनल पर दिया हुआ है, उस देख लें। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।